यूएस ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रेडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रेडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और रफाएल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 बॉम्बर इन सब से 10 गुना बड़ा होने के बावजूद रेडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जाता है और इसकी बुनियाद B-2 बॉम्बर से ही रखी गई। B-2 स्पिरिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रेडार से बचने की काबिलियत ही नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम्स भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबस्शन होने के बाद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती, बल्कि पहले उसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता। और यही चीज B-2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। ये ऐसा ही है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो जाता है तो वहीं B-2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रेडार पर भी डिटेक्ट हो सके। B-2 बॉम्बर हैरत अंगेज तौर पे 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट पे उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये न सिर्फ इंफ्रारेड रेडार से बच सकता है बल्कि ऊपर एटमॉस्फेयर पतला होने के बायस जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अपने फुल टैंक में B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रेडार और इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम पे नजर न आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं। B-2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B-2 के अंदर हाई टेक ECM सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रेडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे झूठे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे रेडार पर B-2 की गलत लोकेशन शो होती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशंस पर B-2 नजर आने लगता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक जगह ही होता है। ये सिस्टम रेडार के सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रेडार को लगता है कि ये सिग्नल जेन्युइन है पर असल में वो झूठ होता है। और सबसे मजे की बात, ये ECM सिर्फ उसी रेडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसे डिटेक्ट किया हो, ताकि दुश्मन को लगे कि शायद रेडार में कोई नॉइज या एरर आया है। अगर तमाम ही रेडार्स में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B-2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों में बनाया गया और फिर इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पुर्जे को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पे लोड पर। ये हैरानकुन तौर पे 18,000 kg का बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों का लोड। ये अपनी बेली के अंदर 80 JDAMs छुपा सकता है जो कि GPS गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-158 जैसम मिसाइल्स जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं। ये बॉम्ब्स B-2 के इंटरनल बे के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्टेल्थ बरकरार रहे। रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B-2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अफगानिस्तान वॉर के दौरान B-2 बॉम्बर ने USA में मिजोरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया, 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में B-2 बॉम्बर लगातार 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा और किसी एक भी रडार पर यह नमूदार ना हो सका। इसके अलावा 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के दौरान भी इसे सर्बिया में बॉम्बिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडेसी डॉन में भी B-2 ने लीबिया में बॉम्बिंग्स की।
B2 स्प्रिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई कर सकता है। बेशक GPS सैटेलाइट्स ही तबाह क्यों ना हो जाएं, अपने बैकअप सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्टार्स को देखकर भी खुद उड़ता रहता है। इसमें लगे हाई टेक सोनार कैमराज B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं।